तो किसी ने पूछा तो कन्हैया के पांव हैं कहाँ, कन्हैया के पैर हैं कहाँ? बोले कन्हैया के पैर तो राधा रानी के हृदय में स्थित रहते हैं, चित्र दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन पैर तो कन्हैया के राधा रानी के हृदय में स्थित हैं। ये बात द्वारिका की रानियों ने सुन लिया था कि राधा रानी के हृदय में कृष्ण के चरण रहते हैं। आज जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा था तो सारे ब्रजवासी और द्वारिकावासी गोपियां सब कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में नहाने के लिए आए थे। कन्हैया की रानियों ने सुना कि श्री किशोरी जी भी आई हैं कुरुक्षेत्र में नहाने के लिए। रानी बड़े आदर के साथ किशोरी जी को बुलाने के लिए गई, बड़े प्रेम से बुला के अपने कक्ष में लेके आई किशोरी जी को। परीक्षा लेना, कैसे परीक्षा लेती हैं? एकदम गरम गरम दूध, खौलता हुआ दूध, तुलसी पत्र छोड़ के राधा रानी के सामने रख दिया। किशोरी जी, ये कन्हैया को अभी अभी भोग लगा है, आप इसको पान कर लीजिए। ओहो, वर्षों के बाद कन्हैया का भोग लगा हुआ श्री प्रसाद प्राप्त हो रहा है। ये नहीं देखा कि कटोरा कितना गर्म है, उठा लिया, उठा के एक ही घूंट में सारा गर्म दूध पी गई, पूरा कटोरा। राधा रानी को तो कुछ न हुआ, लेकिन शाम को जब कन्हैया जी आए अपनी कुटिया में, अपने शिविर में, तो कन्हैया का सारा शरीर जो है जला हुआ था, मोटे मोटे फफोले निकले हुए, शरीर से रक्त की धाराएं निकल रही थी, तो पांव में इतने मोटे मोटे फफोले पड़े हुए, नख से लेके सिख तक केवल और केवल फफोले फफोले शरीर में। अब तो रानियां पंखा डुलाने लगी, ठंडे पानी की बौछार करने लगी, दवाइयां मलने लगी, ये कैसे ठीक हो? कन्हैया की पीड़ा दूर नहीं हो रही, तड़पने लगे, व्याकुल होने लगे। रानियां पूछती हैं कि तुम्हारी दशा कैसे हो गई कन्हैया? तो कृष्ण आज क्रोध में है, गुस्से में है। कहते हैं कि सब तुमने किया है, तुम रानियों ने मिलकर मेरी दशा की है। ये हम तो सुबह से अब मिल रहे हैं आपसे, हमने कब किया? तो कन्हैया कहते हैं, बताओ, किशोरी जी को बुला के लाए थे तुम, और तुमने किशोरी जी को गर्म दूध पिलाया था? बोले हाँ पिलाया था। और गर्म दूध तो एक घुट में पी गई थी? बोले हाँ पी गई थी। वही जो गर्म दूध है, वही गर्म दूध उसने मेरे सारे शरीर को जला दिया। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे पास रहता हूँ? तुम क्या समझती हो कि मैं द्वारिका में रहता हूँ? तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे राजमहल में रहता हूँ? अरे रानियों, मैं तो अहरनिश 24 घंटे प्यारी किशोरी जी के दिल में रहता हूँ, हृदय में रहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर जल गया। किशोरी को कुछ नहीं हुआ, जला मैं। ये प्रेम की अंतिम सीमा है, अंतिम सीमा प्रेम की। ऐसी चरम स्थिति जहां पर प्रेमी खुद नहीं रहता, बस केवल उसका ढांचा खड़ा रहता है, उसकी आत्मा तो उसका प्रेमी होता है। ये दशा है, इसी का मतलब होता है रास। तद्रूप हो जाना, तद्वत हो जाना, रसोवई सह, रस में समाहित हो जाना, रसरूप हो जाना, रसवत हो जाना, अर्थात परमात्मा मैं बन जाना। मैं न रहूं, तू बन जाए, तू न रहे, मैं बन जाऊं। आपको एक प्यारी सी घटना सुनाऊं रामायण की। किशोरी जी मां सीता अशोक वाटिका में विराजमान है। मां जानकी का स्वरूप कैसा है, गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा है। निज पद नयन दिए
राम पद कमल लीन, निज पद नयन दिए। किशोरी जी के जो नेत्र नयन है वो अपने चरणों में है, लेकिन मन कहाँ है? राम जी के चरणों में। राम जी का ध्यान चिंतन करती 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 माँ जानकी आज जानकी नहीं रही। माँ जानकी का सारा शरीर नीला पड़ गया। राम जी का रंग कैसा? नीला। और माँ जानकी का रंग कैसा? गौर वर्ण की है। आज गौर वर्ण की माँ जानकी राम जी का चिंतन करते करते, राम का भजन करते करते सांवली हो गई और चिंतन की पराकाष्ठा ऐसी हो गई। त्रिजटा जो माँ की सहेली थी, वहाँ पर विभीषण की पुत्री है त्रिजटा। त्रिजटा से कहती है माँ जानकी कि मैं राम का चिंतन करती करती राम बनने जा रही हूँ। सखी अब कैसे काम चलेगा? राम का ध्यान करती करती मैं राम बन गई तो क्या होगा? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, कभी राम जी का संयोग मुझे होगा ही नहीं। कितनी प्यारी बात कहती त्रिजटा। त्रिजटा कहती सखी आप दुखी क्यों होती हो? जैसे राम जी का चिंतन करती करती तुम राम बन गई, और वहाँ पर भी राम जी तुम्हारा चिंतन करते करते सीता बन जाएंगे, तो तुम्हारा जो जुगल रूप है वो अखंडित रहेगा। राम सीता बन जाएंगे, तुम राम बन जाओगे, तो तुम्हारी जो जुगल छवि है बनी रहेगी, अखंडित रहेगी। इसे कहते हैं प्रेम की अखंड धारा। पता नहीं आपने कभी चिंतन किया है या नहीं किया। मैंने बहुत चिंतन किया है समाज शास्त्र में। मेरा काम ही समाज को पढ़ना है, क्योंकि मैं बड़े बड़े घरों में जाता हूँ, हर प्रकार के गृहस्थियों से मिलता हूँ। कभी आप भी चिंतन करना, जिस घर में पति पत्नी दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हो ना, जिस घर में पति पत्नी का आपस में प्रगाढ़ प्रेम होता हो ना, उन दोनों का चेहरा आपस में मिलने लगता है, उन दोनों की भाषा परस्पर में मिलने लगती है, उन दोनों के उठने बैठने का तरीका मिलने लगता है, उन दोनों की जीवन की शैली मिलने लगती है, अर्थात वो दोनों परस्पर में परिपूरक होने लगते हैं। ये प्रेम लक्षण है, प्रत्यक्ष मैंने सैकड़ों बार देखा। अगर पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं तो 100% पति पत्नियों का नेचर एक सा हो जाएगा। यहाँ तक कि मैंने दोनों का चेहरा भी बदलते देखा है। मानोगे इस बात को आप? मैंने दोनों का चेहरा भी एक जैसा होते देखा है। मैं कई बार ऐसे फंस गया हूं कि मैंने पति पत्नी को मैंने पूछा है आप दोनों क्या भाई बहन हो? क्या आप दोनों भाई बहन हो? ऐसा मैंने कई बार देखा है। कहने का मतलब ये है कि जहां बहुत प्रेम होता है वहां पे एक दूसरे की प्रकृति, एक दूसरे का नेचर, एक दूसरे का स्वभाव, उठना बैठना, खाने पीने की शैली, जीवन की प्रत्येक शैली एकदम मिल जाती है। इसे कहते हैं प्रेम का स्वभाव। शास्त्र कहते हैं जब कोई भृंगी कीड़े को लेकर आता है भंवरा, और भिन भिनाता वो भृंगी कीड़े को भंवरा बना देता है, तो संसार में जब प्रेम की चर्चा होती है तो निश्चित है कि दो भाई एक जैसे इसीलिए लगते हैं क्योंकि दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम होता है। पिता पुत्र एक जैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि पिता पुत्र में परस्पर में प्रेम बहुत होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे सुंदर रास का प्रसंग गाया गया। तेरी बाकी अदा बाके बिहारी, तेरी बाकी अदा बाके बिहारी, तेरी बाकी अदा बाके बिहारी, तेरी बाकी अदा बाके बिहारी। बाकी छवि को देख देख के, बाकी छवि को देख देख के जग है फिदा, तेरी बाकी अदा बाके बिहारी, तेरी बाकी अदा बाके बिहारी।
बाकी चितवन बाकी भृगुटी बाके तेरे नैना, बाकी चितवन बाकी भृगुटी बाके तेरे नैना, बाके नैना लड़े हैं जब से, बाके नैना लड़े हैं जब से, बाके बिना रहे ना तो बेछबी है सदा, बाके बिहार तो बेछबी है सदा, बाके बिहार तेरी बाकी अदा, बाके बिहारी। तेरी बाकी छवि है प्यारी ओ मेरे बाकी बिहारी, तेरे बाकी छवि है प्यारी प्यारी ओ मेरे बाकी बिहारी, तेरी बाकी छवि है प्यारी प्यारी ओ मेरे बाकी बिहारी, तेरी बाकी छवि है प्यारी प्यारी ओ मेरे बाकी बिहारी। या छवि में हरिदास गए थे, या छवि में हरिदास गए थे बार बार बलिहारी, उनके दिल में फिदा बाके बिहारी, उनके दिल में फिदा बाके बिहारी। बाके कर में लपट है बाकी माँ को तेरो पटका, बाके कर में लपट है बाकी माँ को तेरो पटका, माँ को सम सिंगार है तेरो, माँ को सब सिंगार है तू भक्तों के मन में अटका, मोहित चारों संप्रदाय बाके बिहारी, मोहित चारों संप्रदाय बाके बिहारी। बाके बिहारी लाल की। तेरे दर्शन को है अखियाँ कब से प्यासी प्यासी, तेरे दर्शन को है अखियाँ कब से प्यासी प्यासी, तेरे दर्शन को है अखियाँ कब से प्यासी प्यासी, तेरे दर्शन को है अखियाँ कब से प्यासी प्यासी। पागल आया द्वार तुम्हारे, ओ पागल आया द्वार तुम्हारे, रखने झलक जरासी थोड़ी कर दे कृपा, बाके बिहारी थोड़ी कर दे कृपा, बाके बिहारी तेरी बाकी अदा, 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 बाके बिहारी बाकी अदा, बाके बिहारी। रास कितने समय तक रास चला पता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पर्यंत। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः।
ब्रह्मा जी की एक रात्रि पर्यंत रास हुआ। इतने लंबे समय तक रास हुआ, लेकिन ब्रजमंडल के लोगों को कुछ खबर नहीं क्या हुआ। मैंने परसों रोज कहा था, आपको याद होगा, भगवान का नाम है काल, समय। समय को छोटा करना, समय को बड़ा करना, ये भगवान के बाएं हाथ का खेल है। मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं, बड़ा प्यारा उदाहरण, ध्यान से सुनना। कृष्ण जन्म के दिन भगवान रात को कितने बजे पैदा हुए? 12 बजे। हम पैदा हुए बोलेंगे क्योंकि हम भक्ति के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। हम अवतार नहीं बोलेंगे, भगवान ने जन्म लिया, ठीक है ना। रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? मथुरा में, कंस के कारागार में, जेल में। आजकल हर किसी के पास गूगल मैप होता है, आप सर्च कर लो। मथुरा से लेकर गोकुल तक लगभग 29 किलोमीटर पड़ता है। कितना? 29 किलोमीटर। एक अच्छे खासे तेज गति से चलने वाले व्यक्ति को 29 किलोमीटर के मार्ग में चलने के लिए कितना समय लगता है? गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो 21 किलोमीटर होता है। 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं हम तो 6 घंटा तो लगता ही लगता है, ठीक है। 21 किलोमीटर को 6 घंटा लगेगा तो और आप 8 किलोमीटर और लगा दीजिए, यानी कि लगभग 8-9 घंटे का समय लगता है, मान लेते हैं हम। यानी कि मथुरा से गोकुल पहुंचने में लगभग 8 घंटा लगा देते हैं। 9 घंटा छोड़ो, 8 ही घंटा लगाते हैं। रात को 12 बजे भगवान प्रकट हुए, जन्म लिया। माँ देवकी ने भगवान को दूध पिलाया और 8 श्लोकों से माँ देवकी ने स्तुति करी। और वसुदेव महाराज ने भी भगवान की स्तुति करी। इत्यादि करते करते घंटा 1.5 घंटा तो बीत ही गया होगा। हाँ, मैं कहता हूँ 1 बज गए थे, ठीक है। अब 1 बजे से आप 8 घंटा लगा दो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि वसुदेव महाराज को भगवान को लेकर कितने बजे पहुंचना चाहिए? हाँ, 9 बजे पहुंचना चाहिए। लेकिन वो पहुंचे कब? सुबह 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग, जिस समय सारी दुनिया सोई पड़ी थी, यहाँ तक कि माँ यशोदा भी सोई पड़ी थी। नंद बाबा अभी अभी उठ करके गौशाला में गौ सेवा करने के लिए निकले थे। उस समय सारी दुनिया सोई पड़ी थी। अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे से पहले वसुदेव महाराज पहुँचे। अब विचार कर लीजिए, 9 घंटे का रास्ता कोई बंदा 3 घंटे में कैसे तय कर लेगा? बोलो जरा। अब और सुनिए बात, अभी और बात सुनिए। अब जैसे, चलो ठीक है, 9 बजे वहाँ पहुँचना चाहिए था। वहाँ से योग माया को लेकर चले हैं वसुदेव महाराज, तो 9 घंटा और लगा दीजिए। तो 9 बजे के बाद 8 घंटा और लगा दीजिए। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि योग माया को लेकर वसुदेव महाराज को कितने बजे पहुंचना होगा? मथुरा में शाम को 5 बजे। और पहुंचे कब हैं? सुबह 4 बजे, जिस समय कंस भी नहीं जगा था, पहरेदार नहीं जगे थे, सारे मथुरावासी सोए पड़े थे, अंधेरा था। अंधेरे में लेके गए, अंधेरे में योग माया को लेकर आए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि समय भगवान के बंधन में है कि नहीं? भगवान चाहें तो 25 घंटे को 25 मिनट बना दें, भगवान चाहें तो 1 मिनट को 100 मिनट बना दें, उनके बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि समय भगवान के अधीन है। क्योंकि समय के अधीन जो रहता है उसे जीव कहते हैं, और समय जिसके अधीन रहता है उसको नारायण कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप क्षीर सागर में देखते हो, क्षीर सागर में भगवान शिव का और भगवान नारायण के स्वरूप को थोड़ा सा चिंतन कीजिए, मजा आ जाएगा। भगवान शिव के गले में क्या है? बासुकी नाग, ठीक है ना। बासुकी नाग को भोले बाबा ने अपने गले में लपेट रखा है। और भगवान नारायण के बिस्तर में क्या है? शेषनाग। हाँ,
भोले बाबा ने नाग को यानी कि सर्प को यानी कि काल को अपने गले में लपेट रखा, आभूषण बनाया है। अर्थात भोले बाबा ने समय को अपने अनुकूल बना दिया है, काल को अपने अनुकूल बना दिया है, अर्थात आभूषण बना लिया है। किसी चीज़ को आप अगर गले में धारण करते हो तो आभूषण बनाते हो, अर्थात आपने अपने अनुकूल बना दिया है। भोले बाबा ने समय को अपने अनुकूल बनाया है और भगवान नारायण ने समय को अपना दास बनाया है, यानी कि समय को दबा दिया, पाँव के नीचे कुचल दिया है। अर्थात समय को भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए भगवान शेष पर सोते हैं। शेष का अर्थ क्या हुआ? समय। शेष का मतलब समय। सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी लेकिन समय नष्ट नहीं होगा। यही तो सुनाता है महाभारत में, जो आरंभ में आता है, चक्र घूमता है, क्या कहता है? मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ, मैं कभी नष्ट नहीं होता। मैंने अपने सामने असंख्य लोगों को नाश होते देखा, मैं नष्ट नहीं होता। अर्थात समय को भगवान ने अपने अधीन कर रखा है। अर्थ सीधा साधा सा है, समय को जो अपने अधीन कर दे उसका नाम है नारायण, और समय को जो आभूषण बना ले उसका नाम है शिव, और समय के अनुसार समय का गुलाम जो बने उसका नाम है जीव। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं ये प्रसंग इसलिए कह रहा हूं कि किसी को ये ना लगे कि ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत एक रात कर दी भगवान ने। ब्रज के वासी सभी लोग सो रहे हैं, जो गोपी नहीं थे, अर्थात जिनके अंदर गोपी भाव प्रवेश नहीं हुआ था, जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं था, उनके लिए केवल एक रात्रि थी। लेकिन गोपियों के लिए ये ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत रात्रि थी। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पर्यंत भगवान ने राज किया। दुनिया के लोगों को कोई खबर नहीं लगी। अर्थात ब्रज के वासी रात को सोए हैं, सुबह जगे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ। लेकिन यहाँ तो युगों बीत गए, युगों बीत गए, अनगिनत युग बीत गए, एक कल्प बीत गया, एक कल्प पर्यंत राज चला ब्रजमंडल में। यहाँ लिखा है भागवत जी में, ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्त्यो। गोपियां अभी भी नहीं चाहती जाना। कौन चाहता है परमात्मा से दूर होना? कौन चाहता है? अरे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए खंबे के सहारे जाके खड़े हो जाओ। कोई अगर धक्का मुक्का न करे तो वहाँ पे घंटों आप खड़े रहोगे, टांगों का दर्द भी नहीं होगा, भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, बस दर्शन किए जाओ, बिहारी से बातें करते जाओ, इतना आनंद आता है। यहाँ तो प्रत्यक्ष ब्रह्म सामने है, किसका मन करेगा? लेकिन सबको परम रस प्रदान किया कन्हैया ने। चले गए सब। आगे प्रसंग चला भगवान ने की स्तुति हुई स्वागता छंद के द्वारा युगल गीत में। अरिष्टासुर का उद्धार किया। अब देखिए, अनेकों असुरों का उद्धार कर दिया था भगवान ने। कंस को ये पक्का खबर लगी है कि श्री कृष्ण ही मेरा काल है। ये 100% कन्फर्म हो गया कि कृष्ण ही मेरा काल है, और किसी प्रकार से भी कृष्ण को मथुरा लेकर आना है, कृष्ण बलराम को। कैसे लाऊं? जितने लोगों को भेजता हूं वो वापस लौट के आते ही नहीं है। जितने लोगों को भेजा कंस ने, कोई लौट के आया ही नहीं। अच्छा, एक गजब की बात और सुनिए, भगवान ने ना गोकुल में ना वृंदावन में कभी शस्त्र धारण नहीं किया। भगवान ने कभी शस्त्र निधारण किया। भगवान ने जिस दिन वंशी को त्यागा, वृंदावन में राधा रानी को वंशी देकर चले गए थे, वंशी त्यागा तो मथुरा में जाके चक्र धारण किया। लेकिन जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने न तो कभी शस्त्र धारण किया, न ठाकुर ने कभी सीले वस्त्र पहने। भगवान श्याम सुंदर ने कभी वृंदावन में सीले हुए वस्त्र नहीं पहने, और न कभी चरण पादुका धारण करी। कभी ठाकुर ने कभी चप्पल जूते नहीं पहने वृंदावन में, न शस्त्र धारण किया, न जूते चप्पल पहने, न सीले हुए वस्त्र पहने, और न ही क्षौर कराया। ठाकुर ने केश भी नहीं कटवाया। कंस को खबर लग गई, विश्वास हो गया कि कृष्ण बलराम ही मेरे काल है। किसको भेजूं? एक अत्यंत प्यारा पात्र प्रवेश करता है भागवत जी में, उसका नाम है अक्रूर। वंदना भक्ति के आचार्य हैं, बड़ी निष्ठा है इनके अंदर ठाकुर के प्रति, अद्भुत प्यार है ठाकुर के प्रति।
कंस ने बुलाया, कृष्ण बलराम को लेने जाओ, मानो कि जीवन का सर्वस्व प्राप्त हो गया। ये जानते थे कि श्री कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, जानबूझकर कृष्ण के दर्शन करने नहीं जाते थे। कहीं मैं दर्शन करने जाऊंगा तो कंस को विश्वास हो जाएगा अक्रूर गया है तो अर्थात कृष्ण बलराम ही काल है। इतनी तड़प थी, इतनी प्यास थी। कुछ चीजें जो है ना, कुछ वस्तुओं की प्यास बड़ी मीठी होती है। भगवान की प्यास बड़ी मीठी होती है, मधुर प्यास होती है। आज ऐसे मंगल चिंतन करते हुए निकले हैं रथ सजाकर वृंदावन की ओर। आज जाकर देख आऊंगा उनको कि ममाद्या मंगलम नष्टम फलवासैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगिधेयाग्रिपङ्कजम् द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुणालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। जब चले हैं तो उनको लगता है कि ममाद्या मंगलम नष्टम। जब हम हरिद्वार के लिए चले थे गाड़ी सजा करके, ऊपर हमने सामान रख दिया, मैं गाड़ी के पीछे की सीट में बैठा। मैंने 2 पल के लिए विचार किया, कितने दिनों के बाद गंगा मैया बुला रही है। ऐसे तो गंगा मैया नहीं बुलाती। वो जो ड्राइवर था सामान को लोड करने में समय ले रहा था। मैं बैठे बैठे चिंतन करने लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा चौघड़ियों को विचार करता हूँ, सही समय देख करके मैं यात्रा करता हूँ। पंडित आदमी जो ठहरा, थोड़ा विचार तो करना ही पड़ेगा ना। तो पत्रा देख करके किस टाइम निकलना है घर से वो फिक्स कर लेता हूँ पहले। इस समय मैंने घर से बाहर निकलना है। तो हमारा समय निकलने का था 8:00 में ना, 8:05 में, हाँ। तो 8:05 से पहले मैं निकला ताकि सही समय पे सगुन हो जाए। क्यों कई बार अगर सगुन नहीं होता तो तीसरे दिन गला बैठ जाता है, कथा कर नहीं पाते। हम अभी चंडीगढ़ गए थे कथा करने के लिए, तीसरे दिन गला बैठ गया। मुझे मालूम है कि मैंने कैसे कथा करी। तो सगुन विचार करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी लगता है। वैसे तो भगवान के काम में सारे ही काम शुभ होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के काम भी मंगलमय हो, इस बात को लेकर के सगुन विचार करता हूँ मैं। बैठे बैठे चिंतन कर रहा था, कितने सालों के बाद गंगा मैया बुला रही है। ममाद्या मंगलम नष्टम। मुझे लगता है कि मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। आज मुझे भजन का फल प्राप्त हो रहा, गंगा मैया के दर्शन कर पाऊंगा, स्नान कर पाऊंगा। आज अक्रूर जी को भी वही लगता है कि मेरे जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो गए और समस्त जीवन के कर्म मेरे लिए आज शुभ कर्म फलमय हो गए। जिन भगवान के चरणों में बड़े बड़े योगीजन मनीषीजन नमन करते हैं, जिन भगवान के चरणों का ध्यान बड़े बड़े ऋषिजन करते हैं, आज मैं इन आंखों से उन भगवान के चरणों को देख पाऊंगा। ऐसा कह करके अक्रूर जी आए। जिधर भी देखते हैं उधर ही श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की ध्वनियाँ आती हैं। राधा 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 की ध्वनि गुंजायमान होती है। वृंदावन में प्रवेश किया अक्रूर जी ने तो भगवान के चरणों के चिन्ह नजर आए। ब्रजरज को लेकर के अपने शरीर में ऐसे लेपने लगे, ब्रजरज को लताओं से वृक्षों से लिपटने लगे। कृष्ण के प्रेम विभाल अवस्था में आज मेरे लिए अत्यंत मंगलमय सगुन बन रहा है। प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। देखो हिरण मेरी दाहिनी ओर से मेरी परिक्रमा करके निकल रहे हैं। सामने कौआ दाना चुग रहा है। वो देखो नीलकंठ पंक्षी बुला रहा है श्याम सुंदर को। आज अत्यंत मंगल हो रहा है। आज भगवान के दर्शन हो जाएंगे।
और सुनो, जीवन का सर्वोत्कृष्ट मंगल तो भगवान के दर्शन के ही द्वारा होगा, क्योंकि मंगल तो केवल भगवान है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल के भवन हैं और इस जीवन के सारे अमंगल को हरण करने वाले हैं, आज मैं उन चरणों को देख पाऊंगा। एक छोटी सी बात और कह दूं आपसे, भगवान के दर्शन भगवान के मंदिर में पहुंचकर नहीं होते, भगवान के दर्शन हो जाते हैं जब आप घर से निकलते हैं। साधन में ही साध्य को देखना, ये सनातन धर्म की परंपरा है। भगवान के सामने पहुंच के भगवान के दर्शन हो न हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन आज मैं अपने भगवान से मिलूंगा, आज जाकर भगवान के उन कोमल चरणों का दर्शन कर पाऊंगा। जब ये धारणा बना के आप घर से चलोगे तो समझ लेना कि आपको दर्शन घर में ही दे गए ठाकुर जी। मंदिर तो जब पहुँचे तब पहुँचे, पता नहीं वहाँ पहुँचने के बाद तो केवल भीड़ और भाड़ होगा, वहाँ जाकर धक्का मुक्की होगी ना। मंदिर में जो प्रसाद आप खरीदते हो नैवेद्य, वो ठीक से भोग भी नहीं लगा पाते, जो माला आप खरीदते हो सही प्रकार से ठाकुर जी के शरीर में पहुँच भी नहीं पाता। लेकिन जब आप घर से चलते हो तो आपके दर्शन घर से शुरू हो जाते हैं। साधन में ही साध्य को दर्शन करना, केवल मंदिर में ठाकुर को नहीं देखना, यात्रा में ठाकुर को देखते चलना। सायंकाल का समय था, अभी अभी ठाकुर जी गोचारण करके आए थे गौशाला में। गौ माता गौशाला में प्रवेश करती हैं और सामने अक्रूर जी को आते देखा। अक्रूर जी ने जीवन में पहली बार कन्हैया को देखा। लाखों बार दर्शन करने की जिज्ञासा, चाह, प्यास लेकर जी रहे थे, आज पहली बार देखा। अत्यंत मधुर, अत्यंत सुंदर रूप है ठाकुर का। आहा, चाचा जी कहते हुए दौड़े दौड़े गए, जाकर अक्रूर जी को साष्टांग किया प्रभु ने। भगवान जब पर्दे में रहता है ना, पर्दे में जब भगवान होता है तो उसको देखने की चाह में ऐसे ऐसे करते हैं। बिहारी जी के पास जाकर करते हैं ना, तो ठाकुर जी का पर्दा हट जाता है तो बोल वहां के बिहारी लाल की जय हो। इतना उत्साह होता है कि पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे 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 पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए।
हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। किसी खुश नसीब को एक ही सजदे में खुदा नसीब हो जाता है। किसी खुश नसीब को एक ही सजदे में खुदा नसीब हो जाता है, वरना तो लोगों की जिंदगी बीत जाती है, वरना तो लोगों की जिंदगी इबादत में बीत जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसी खुश नसीब को एक ही सजदे में खुदा नसीब हो जाता है, वरना तो लोगों की जिंदगी इबादत में बीत जाती है। भगवान एक ही सजदे में मिल सकता है, एक सजदे में। वो दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध आचार्य थे, भट्टोजी दीक्षित, बड़े प्रसिद्ध थे। उनके पिताजी रंग जी के बड़े पुजारी। भट्टोजी दीक्षित अपने पिता की सेवा बहुत करते। भगवान का मंदिर बगल में था। पिताजी कहते कहते हार गए, बेटा जा जाकर भगवान के दर्शन करके आ जा। बेटा जाने को तैयार नहीं। जी पिताजी कहता, लेकिन भगवान के दर्शन करने जाता ही नहीं। आज पिताजी बीमार पड़े बिस्तर में, उठा नहीं जा रहा। बेटा पिताजी के हाथ पांव दबाने लगा। बेटे ने पूछ लिया, बाबूजी आपके मन में कोई चाह है, कोई इच्छा है तो बता दीजिए, बेटा पूरी कर देगा। पिताजी ने रोते हुए कहा, मैंने जीवन भर रंग जी की पूजा की बेटा, मैं रंग जी का दीवाना हूं, दीवाना, जिनके बिना मैं जीवन की कल्पना कर नहीं सकता। और तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा होकर तू एक बार भी आज तक भगवान की शरण में नहीं गया। इस बाप को तेरे से शिकायत है बेटा। जिस बाप ने जीवन भर भगवान का पल्ला पकड़कर जीना सिखाया, जिया, वो बाप कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका बेटा नास्तिक को भगवान के द्वार तक न जाए। भट्टोजी दीक्षित बोले, पिताजी ऐसा नहीं है, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं भी ठाकुर को बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत मानता हूं, बस केवल उसके दर तक जाता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे भगवान का दर तो मेरे पिताजी के चरण है। मेरे पिताजी के 2 कदम मेरे भगवान के दर हैं। पिताजी रोने लगे, बोले नाटक मत कर मेरे से, तू बातें बहुत बनाता है। अगर इस बाप को कुछ देना चाहता है तो एक काम कर, अभी रंग जी के दर्शन खुले होंगे, जाकर दर्शन करके आ जा, फिर मैं आराम से प्राणों को त्याग दूंगा। जब मैं देखूंगा कि तू मेरा बेटा भगवान के दर पे जाके सर झुका के आया, तो मैं मान जाऊंगा, मैं आराम से प्राण त्याग पाऊंगा, विश्वास हो जाएगा मुझे। भट्टोजी दीक्षित रोने लगे, पिताजी के कोमल चरणों में प्रेम से सहला करके प्रणाम करके निकले। सामने रंग जी का दरबार, जीवन में पहली बार गए थे, पहली बार। पड़ोस में घर था, ऐसा ही नहीं कि कोई कई किलोमीटर घर हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल भगवान के मंदिर से घर का दीवार सटा हुआ था। सामने रंग जी का दरबार, दोनों बाजू उठाया, हे नाथ मैं आ गया तेरे दरबार पे। आना तो नहीं चाहता था, लेकिन तेरे द्वार पे आ गया, और ये जो मेरा प्रणाम है ये पहला और अंतिम प्रणाम समझ लेना, क्योंकि पिताजी की आज्ञा है। दौड़े दौड़े गए, ठाकुर के चरणों में एक बार सजदा किया, एक बार प्रणाम किया, और वो अंतिम प्रणाम था। पिताजी से पहले भगवान में जाके मिल गए, पिताजी से पहले ही बेटा भगवान में जाके मिल गया। किसी खुश नसीब को एक ही सजदे में खुदा नसीब हो जाता है। भगवान से प्रेम बहुत होता है। कुछ लोगों को ना भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे भगवान के यहाँ दर्शन करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की आरती करना वो मानते नहीं।
इसका मतलब कदापि ये नहीं होता कि बच्चे नास्तिक होते हैं। बच्चों के भीतर आस्तिकता होती है लेकिन नहीं करते। आज जीवन में पहली बार कन्हैया मिला है, अक्रूर जी को नैनों भर के दर्शन कर लिया, ठाकुर का सुंदर मुख कमल हृदय पे बिठाया। भगवान ने रात्रि में बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। रात्रि में नंद बाबा ने गोदान किया अक्रूर जी को और आने का हेतु पूछा तो सारा वृत्तांत बताया कि महाराजा कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया है। भगवान जाने के लिए मचल उठे, लेकिन यशोदा मैया रोने लगी, नंद बाबा भी क्रंदन करने लगे। अपने जिगर के टुकड़े को हमने कभी अलग किया ही नहीं, आज कैसे कर सकते हैं। भगवान ने सबको समझाया, जिनकी माया से तीनों लोग मोहित हैं, अपने माँ बाप को मोहित कर दें, कौन सी बड़ी बात है। प्रातःकाल की बेला हो गई है। यशोदा रानी ने कन्हैया को पीतांबर से सजाया, रोहिणी मैया ने बलभद्र को नीलांबर से सजाया। बाहर रथ सजा हुआ है। गोपियों को खबर लगी कि कृष्ण जाना चाहते हैं मथुरा। घर घर से गोपियां निकल आई। अब 100 वर्ष की जो विरह वेदना है, जो कि श्राप दिया था श्री राम गोप ने श्री राधा रानी को, उस श्राप की घड़ी आ गई है। गोलोक धाम में श्री राम गोप ने राधा रानी को 100 वर्ष के वियोग का श्राप दिया था। वही श्राप आज सत्य होने जा रहा। गोपियां आके सामने लेट गईं, एक कदम आगे बढ़ने नहीं देंगी, रथ के आगे लेट गईं। भगवान ने प्रत्येक गोपी के कानों में जाके इतना ही कहा, आज जाऊंगा और परसों लौट के आऊंगा। आज जाऊंगा लेकिन परसों लौट के आऊंगा। गोपियों के लिए ये शब्द ही बहुत थे। क्यों? भगवान लौट के आएंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान आएंगे, बस यही जो शब्द है यही भक्त के लिए पर्याप्त है। भगवान मिल जाएगा या भगवान मिलेगा या भगवान मिल गया है, ये शब्द गौड़ हैं। इन शब्दों के पीछे न पड़ो। भगवान आएंगे, भगवान मिलेगा, इन शब्दों के पीछे पड़ो। यही भक्तों के जीवन है। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। चलो हम परमात्मा की जिज्ञासा करें, भगवान की प्यास बढ़ाएं। परमात्मा केवल प्यास का विषय है, परमात्मा तृप्ति का विषय नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परमात्मा ईश्वर तृप्ति का विषय नहीं है। भगवान को पाकर तृप्त कोई हुआ हो ऐसा नहीं। भगवान को पाने की जो प्यास है, उसमें जो तड़प है, वही तड़प ही कृष्ण चरित्र बताती है। गोपी और कृष्ण का जो संबंध है, ये प्यास की कथा है, ये तड़प और उत्साह की कथा है। ये क्योंकि जब वो मिल जाएगा तो कुछ बताने लायक आप रहोगे भी नहीं। वृंदावन में ना एक वन है, आपने नाम सुना होगा, निधि वन। सुना है? निधि वन में रात को जो रुकता है उसे कृष्ण दर्शन होते तो हैं, लेकिन सुबह कुछ बताने लायक नहीं होता। इसलिए रात को ही दरवाजे बंद कर दिया जाता है, जितने लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। सुबह जब पुजारी जी जाते हैं वहाँ पे, तो भगवान के दातुन, भगवान के द्वारा किए गए दातुन मंजन, वो सब वहाँ पे प्रसादी के रूप में मिलता है। मैंने ये चिंतन किया घर बैठकर कि निधिवन में अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो दर्शन करने के बाद दूसरे दिन कुछ बताने के लायक क्यों नहीं बचता इंसान। मेरी कथा से संबद्ध है, प्रसंग है। मैंने सोचा इसलिए क्योंकि भगवत दर्शन होने के बाद तो इंसान के पास वो वाणी ही नहीं कि जो भगवान के बारे में कह सके। इंसान के नेत्र, जिन नेत्रों के द्वारा भगवान को देखा गया है, उन नेत्रों के पास वाणी नहीं होती, और जो वाणी कुछ कह सकती है उस वाणी के पास आंखें नहीं होती, तो बताएगा क्या। इसलिए महापुरुषों ने एक कहानी गढ़ी कि निधिवन में जो रुकेगा कृष्ण दर्शन होंगे।
लेकिन कुछ कहने लायक नहीं बचेगा प्राणी। भगवान निकल पड़े। गोपियों ने यहाँ पर प्रेम विभ्वाल अवस्था में पुकारा है और भगवान की प्रतीक्षा में दहलीज में खड़ी हैं आरती की थाली सजाकर। भगवान आ जाएंगे, कल आएंगे। और वहाँ जमुना के किनारे अक्रूर जी को अपने इष्ट देव के दर्शन हुए श्री कृष्ण में। पहचान गए कि श्री कृष्ण ही नारायण हैं। पहचानते तो पहले भी थे, लेकिन यहाँ विश्वास हो गया। मथुरा में प्रवेश करते हैं तो अक्रूर जी भगवान को अकेले छोड़ देते हैं। वो निकल जाते हैं अपने गंतव्य की ओर। ठाकुर जी के साथ कुछ ग्वाल बाल हैं, नंद बाबा आदि गोप भी हैं। मार्ग में सबसे पहले धोबी मिला। ये वही धोबी है जो राम अवतार में भगवान को बदनाम करने वाला था। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने पहले धोबी का उद्धार किया। आगे दर्जी मिला, दर्जी का उद्धार किया, दर्जी पर अनुग्रह किया। त्रिवक्रा नाम की कुब्जा थी। भगवान के दर्शन किए त्रिवक्रा ने, कुब्जा ने। भगवान के श्री शरीर में अंगराग लेप दिया। सुंदर श्रृंगार किया है कुब्जा ने। चंदन से, अंगराग से। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
बहुत सुंदर श्रृंगार किया। जो ठाकुर को सजाता है, ठाकुर उसके जीवन को सजाता है। भगवान का सुंदर श्रृंगार करने के बाद भगवान ने कुब्जा की ठोड़ी पर हाथ रखा और हाथ रख करके कहा, खड़ी हो जा। मुकुंद स्पर्शनाद सद्यो बभूव प्रमोदोत्तमा। इसमें लिखा है कि भगवान ने ठोड़ी पर हाथ रख के जैसे खड़ी हो जा कहा, वो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिवक्रा थी, कुबड़ा निकला हुआ था। तत्काल अनिंद्य सुंदरी बन गई और सुंदरी बन के वहीं नृत्य करने लगी। इस कथा का सारांश समझो। तुम्हारे हमारे जीवन में जितना बोझ है, जितना दुख है, जितने कष्ट हैं, वो सब दूर हो जाएंगे यदि हम ठाकुर का सुंदर श्रृंगार करेंगे। ठाकुर का श्रृंगार करेंगे तो भगवान हमारे जीवन का श्रृंगार कर देगा। इसलिए हमारे यहाँ भगवान को सजाया जाता है। अब भगवान आगे बढ़ने लगे तो पीछे से दुपट्टा पकड़ लिए। भगवान ने कहा, क्यों पकड़ा दुपट्टा? तो ये कुब्जा बोली, या तो हमें सुंदर नहीं बनाते, जो सुंदर बनाई दी हो तो हमसे ब्याह कर लो। ये भगवान की करुणा है। भगवान से जो वस्तु हम मांगे, भगवान कहीं न कहीं से हमें वो चीज दे ही देते हैं। इसलिए परमात्मा से जब भी मांगे अच्छी चीज मांगे, उसकी भक्ति मांगे, उसका प्रेम मांगे, उसकी करुणा मांगे। अब कुब्जा पर अनुग्रह करके भगवान आगे बढ़े। धनुष यज्ञ का आयोजन किया था कंस ने। कंस को परशुराम जी ने धनुष दिया था यूं कहकर कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके हाथों से तेरी मृत्यु होगी। रामायण में जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसके गले में मां जानकी जयमाला पहनाएगी। भागवत में जो धनुष को तोड़ेगा उसके द्वारा कंस का वध होगा। प्रथम दिवस ही गए और जाकर भगवान ने खेल खेल में धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। आसपास रक्षक थे, उनको मार मार के भगाया। भगवान वहां से निकल के आए। कंस को खबर लगी कि धनुष भंग हो चुका है, धनुष टूट चुका है। आज विशाल रंगमंच बना हुआ है, बड़े बड़े पहलवान अखाड़े में हैं। भगवान ने रंगशाला में प्रवेश करना है। दरवाजे में कुबलयपीड़ नाम का हाथी था। उसने रोका तो भगवान ने चक्रवत घुमा करके पटक दिया। भीतर गए अंतपुर में, जाकर के वहां पे युद्ध किया भगवान ने। चाणूर और मुष्टिक का उद्धार किया, शल तोषल का उद्धार किया। सबका उद्धार करके भगवान सीधे कंस के अंतपुर में पहुंचे। पल पल की खबर का पता लगाता था कंस। जब सुना कि कुबलयपीड़ हाथी का उद्धार कर दिया, चाणूर मुष्टिक का वध कर दिया, कृष्ण बलराम भीतर आ रहे हैं, भगवान को सामने देखा कंस ने, तो उस कंस के आधे प्राण तो भगवान के दर्शन करते ही निकल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कंस कौन? कंस कहते हैं पाप को। भगवान केवल कंस का वध नहीं करते हैं, भगवान के दर्शन होते ही कंस के आधे प्राण निकल जाते हैं। अर्थात जब भगवान के सन्मुख जीव पहुंच जाता है तो उसके आधे पाप तो भगवान के सामने दर्शन करते समाप्त हो जाते हैं और आधे प्राण भगवान को प्रणाम करने से समाप्त हो जाते हैं। भगवान गए खेल खेल में, कंस के केस को पकड़ा और केस पकड़कर प्रगृह्य केशेषु चलत् किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात्। केश पकड़कर घसीट कर धरती पे पटकना था। कंस के प्राण उसी समय निकल गए और भगवान में जाके समाहित हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कंस का वध कर दिया भगवान ने। देवताओं ने आकाश में आकर भगवान कृष्ण बलराम पर पुष्पों की वृष्टि करी।
और वहाँ से भगवान जेल खाने में गए जहाँ पर माता पिता बंदी हैं। कंस ने वसुदेव देवकी को एक बार छोड़ दिया था, जेल खाने से बाहर कर दिया था, लेकिन जब उसने सुना, जान गया कि कृष्ण ने हमारे साथ धोखा किया है, तो वसुदेव देवकी ने हमारे साथ धोखा किया है, तो दोबारा से उन दोनों को जेल खाने में डाल दिया। भगवान ने जाकर बंधन से मुक्त कर दिया, माता पिता को प्रणाम किया और महाराजा उग्रसेन को बंधन से मुक्त कर दिया। मथुरा का शासन किसको दिया? अपने नाना जी को दिया। तुम कितने ही समर्थशाली क्यों न बन जाओ, लेकिन घर का शासन तो घर के बुजुर्ग को देना चाहिए। तिजोरी की चाबी तो सासू माँ के पास ही रहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम कितने ही अच्छी बहू बन जाओ, घर की समृद्धि बुजुर्गों के पास ही ठीक लगती है। बड़े लोगों से मांग मांग कर ही काम चलाना चाहिए। कुछ लोगों को अटपटा लगता है कि कब तक मांगते रहेंगे बाबूजी से, कभी तो चाबी मिल जावे। चाबी मिलना कोई आसान काम नहीं होता, और कोई चाबी को रखना भी आसान काम नहीं होता। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं, ज़्यादा चाबी अपने पास रखा भी मत करो, जल्दी दे दो। बहू को चाहिए कि चाबी की आस न करे, सासू माँ को चाहिए कि जल्दी से जल्दी चाबी किसी को देकर फ्री हो जाओ। दोनों ओर से निवृत्ति होनी चाहिए। एक समय सुबह सुबह एक माता मेरे पास आई, वो इतना बड़ा सा गुच्छा चाबी का यहाँ लटका के आई थी। जब वो चल रही थी, छम 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 बजती है ना चाबियाँ, जैसे बज रही थी। बोली गुरुजी जरा पत्रा देखिए। मैंने कहा क्या है? किसी ने कहा है कि शनि की 7:30 लग गई है। मैंने उनको ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। सुबह 8 बजे थे, पूजा में संलग्न था मैं। बोली शनि की 7:30 लगी। मैंने कहा माता जी इतना बड़ा चाबी का गुच्छा लटका के घूमती हो, तो शनि नहीं लगेंगे तो क्या चंद्रमा लगेंगे? और तुमको नहीं मालूम, शनि की दशा दूर करने के लिए तो लोहा दान करना पड़ता है। पूछा कौन सा लोहा दान करूं? मैंने कहा ये छल्ले दान कर दो। किसको दान करूं? मैंने कहा आपकी सबसे अच्छी सुपात्र तो आपके घर में जो बहुरानी बैठी उसी को दान कर दो। और क्या, सारा दान पंडित जी थोड़ी लेंगे, कुछ दान तो अपनी बहुरानी को कर दो। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको परिवार का साम्राज्य मिल जाए तो उस परिवार की मुख्य गद्दी पर परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति को बिठाओ, दादाजी को, पिताजी को, उनकी आज्ञा से। देखो भगवान राम सर्वसमर्थ हैं, फिर भी माता पिता की आज्ञा लेकर के ही काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ हैं, लेकिन राजगद्दी पर बिठाए अपने नाना जी को। नाना जी बोले मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ बेटा, जेल में रह रह के अब मैं क्या कर पाऊँगा। भगवान ने कहा नहीं नाना जी, आप केवल गद्दी पर बैठो, करेंगे सब हम, बस आप केवल हमें मार्गदर्शन दो। एक सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए घर में। ठीक है वो कुछ नहीं कर पाते हैं, अलग बात है, लेकिन नहीं कर पाते और नहीं हो रहा है ये गलत है। उनका रहना ही पर्याप्त है। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, 50 जने मिलकर के तीर्थ यात्रा गए। पहले के ज़माने में पैदल जाते थे। हरिद्वार से नहाकर गांव जा रहे थे तो घनघोर बारिश हुई। एक छपरे के नीचे, झोपड़ी के नीचे जाके शरण लिया। आसमान से बिजली कड़क रही है और झोपड़ी पर गिरना चाहती है। तो लोगों को लगा कि हम में से किसी एक को बिजली मारना चाहती है, तो क्या करें? बोले बारी बारी से जाओ और उस पेड़ के पास खड़े हो जाओ, जिसको मारना होगा बिजली वही मार देगी। सब बारी बारी से गए, लेकिन बिजली उसी झोपड़ी में गिरना चाहती थी। अंतिम में एक बुजुर्ग माताजी बच गई थी। माताजी बोली बरसात के मौसम में तुम हमें मत भेजो बच्चों, सर्दी लग जाएगी, बुखार आ जाएगा, बीमार पड़ जाऊंगा। लोगों ने कहा नहीं नहीं बुढ़िया, लगता है कि तुझे ही मारना चाहती बिजली, तू ही निकल यहाँ से।
धक्का दे के उस बुढ़िया को निकाला, पेड़ के पास पहुंची बुढ़िया माई, और वो जो बिजली है उसी झोपड़ी में गिरी। वो अकेली बुढ़िया माई के पुण्य बाकी लोगों को बचा रहे थे। जब वो बुढ़िया माई वहां से निकली तो बाकी लोगों को जय श्री कृष्ण कर दिया। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है तुम्हारे घर का कोई बुजुर्ग कमा धमा नहीं सकता, काम धाम नहीं कर सकता, वो बात अलग है, लेकिन उसके पुण्य, उसके सत्कर्म पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए वरिष्ठ गद्दी तो घर के बुजुर्ग को देना चाहिए। भगवान ने कहा नाना जी आप ही बैठोगे इस गद्दी पर, हम तो आपके चरणों में बैठेंगे, जैसी आप आज्ञा करेंगे हम करेंगे। भगवान ने मथुरा का राज्य अपने नाना को दिया और भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ और भगवान गए उज्जैन में। इस समय भगवान की आयु केवल 11 वर्ष की है, इस बात को भी ध्यान रखना। उज्जैन में जाकर भगवान ने 64 दिनों में, केवल 64 दिनों में, 2 महीना 4 दिन, 64 दिनों में 64 कलाओं को सीखा। जिनके श्वास सहज में श्रुतियां हैं उसे कुछ सीखना नहीं पड़ता, लेकिन गुरुकुल की मर्यादा की रक्षा की प्रभु ने। और वहां से भगवान आए। उद्धव जी भगवान के अत्यंत प्रिय मित्र हैं, चचेरे भाई लगते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनको ज्ञान का घमंड है। उद्धव जी के ज्ञान के घमंड को दूर करने के लिए उद्धव जी को भगवान ने ब्रजमंडल में भेजा, गोपियों के पास। देखो भाई, ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान की पॉलिश कब होती है पता है? जब वो प्रेमी बनता है। ज्ञान तो ठूठ है, ठूठ। जिस ज्ञान के भीतर रस नहीं है, जिस ज्ञान के भीतर हरापन नहीं है, उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं। जब तक ज्ञान के साथ प्रेम का संलग्न न हो, जब तक ज्ञान के साथ भक्ति का संलग्न न हो, ज्ञान बूढ़ा है। मैंने कहा था एक दिन, आपको याद होगा ना, ब्रह्मा जी हमेशा बूढ़े क्यों नजर आते हैं? ब्रह्मा जी ज्ञानी हैं, ब्रह्मा जी ज्ञानी हैं इसलिए बूढ़े नजर आते हैं। ब्रह्मा जी के हाथों में 4 वेद हैं, लेकिन बूढ़े हैं। अर्थात ज्ञान जब तक भक्ति के साथ संलग्न न हो तब तो वो ज्ञान वृद्ध है, किसी काम का ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान के साथ भक्ति का मिलापक होता है तो ज्ञान पुष्ट होता है। उद्धव जी को प्रेमा भक्ति की शिक्षा के लिए भेजा था। गोपियों को पत्र लिखकर भेजने के बहाने से गोपियों को देखा तो ज्ञानी उद्धव प्रेम के रस में डूब गए, सरोवर हो गए, सराबोर हो गए। बड़ा सुंदर संवाद है उद्धव और गोपी जी का, गोपियों का। गोपियों की उस प्रेम की अवस्था को देखकर उद्धव जी अपने ज्ञान की सारे ज्ञान के सूत्र भूल गए। उद्धव जी कहते हैं, गोपियों, जिस भगवान को तुम पुकारते हो ना, वो भगवान तो हर कण कण में बैठा हुआ है, हर कण कण में छुपा हुआ है। तो गोपियां क्या कहती पहला पता है? गोपियां कहती, उद्धव तुम ये जानते हो कि कण कण में भगवान बैठा हुआ है, लेकिन हम देखती हैं कि कण कण में भगवान बैठा हुआ है। जानने में और देखने में फर्क है कि नहीं, बताओ जरा। गोपियां कण कण में भगवान को महसूस करती हैं, और उद्धव जी कण कण में भगवान को देखते हैं। कि श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, उदो हमें 8 याम, श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नहीं पिए, आधि की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम सो भलाई शोभा धाम है। अरे उधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे,
ये योग कहाँ राखो यहाँ, रोम रोम श्याम है। ये योग कहाँ राखो यहाँ, रोम रोम श्याम है। तुम प्रेम की तपस को क्या जानो उद्धव, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, व्रत नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोरी ग्वालिनिया, ब्रह्म ज्ञान के उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें कोई क्या समझे, कोई क्या जाने। ये तो वही जान सकता जिसके भीतर प्रेम की तपस हो, प्रेम की प्यास हो। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम जिसके बारे में बताने आए हो कि ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, तुम बता सकते हो बस, लेकिन हम इन आंखों से 24 घंटे देखती हैं उसको। वो देखो कि घाटन में बाटन में बीथिन में बागन में वृक्षन में बेलिन में बाटिका में वन में दरन दीवारन में देहरी दरीचिन में हीरन में हारन में भूषण में तन में कानन में कुंजन में गोपिन के गायन में गोकुल के गोधन में दामिनी में घन में। जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत। घन श्याम छाए रयो नैनन में मन में, घन श्याम छाए रयो नैनन में मन में। उद्धव जी बोले, हे गोपियों मैं दास हो गया तुम्हारा, मैं समाचार बताऊं कन्हैया को, तुम्हारी दशा तुम्हारी पीड़ा बताऊंगा जाकर, कुछ पत्र तो लिख के दो। तो गोपियां क्या कहती बता कि प्रीतम को पाती लिखूं, प्रीतम को पाती लिखूं, जो हो बे परदेस, जो हो बे परदेस, जो तन में मन में नैनन में ताको का संदेश। उद्धव जी कहते हैं कि ओहो, उद्धव सुधो होकर चले गए यहाँ से, गोपियों की प्रेम गंगा में बह गए और ऐसे बह गए यूं कहते हुए निकले। आशाम हो चरण रेणुजुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना, या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यम्। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणशः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ओहो, हे विधाता, कभी मेरा दोबारा से धरती पे जन्म हो तो कृपा करना, वृंदावन में कोई गुल्म लता या वृक्ष बना देना। बोले क्यों? इन गोपियों के चरणों से उड़कर जाने वाला जो चरण का रजकण है वो जाकर मेरे शीश में चढ़ेगा और मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। ये है प्रेम की सीमा। और भगवान ने कुब्जा को वचन दिया था, कुब्जा के घर जाकर भगवान ने सबसे पहले गंधर्व विधि से कुब्जा से विवाह किया था। भगवान का प्रथम विवाह कुब्जा के साथ था। यानी कि जो अपने आप को सबसे कुरूप समझता है, सबसे सौंदर्यहीन समझता है, सबसे नालायक समझता है खुद को,
वो भी निरस या निराश न हो, क्योंकि भगवान की शरण में जाएं तो तुम सब लायक बन जाओगे। जय हो, जय हो। जैसे कोई पारस पुराने से पुराने जंग लगे हुए लोहे को भी सोना बना देता है, वैसे मेरा श्याम सुंदर गए गुजरे व्यक्ति को भी सोना क्या, वो स्वयं पारस बना देता है। और सेनाओं के साथ मथुरा में 17 बार चढ़ाई की जरासंध ने, और 17 बार भगवान ने जरासंध को भगा दिया, जीवन दान देकर भगा दिया 17 बार। इसलिए मैंने कल कहा था कि मथुरा की लीला ऐश्वर्य लीला नहीं, शौर्य लीला है। भगवान का सारा शौर्य इसमें नजर आता है। अमित पराक्रमी श्री कृष्ण 18वीं बार जो है जरासंध ने चालाकी करी, ब्राह्मणों को जेल खाने में डाल दिया। बोले कि तुम सब मेरी विजयश्री के लिए जप करो, पाठ करो। जैसे आप घर में अनुष्ठान लगाते हैं ना कि भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय करो आदि आदि, तो आप सभी हमारे विजयश्री के लिए जप पाठ करो जेल के अंदर बंद करके। और यदि मैं हार गया तो आकर मैं तुम सबका वध कर दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो पुरस्कार दूंगा। और ये खबर भगवान के पास पहुंची। भगवान ने सोचा कि आज जो है ना, आज जीतने का मजा नहीं है, आज तो हारने का मजा है। जिंदगी में ना हमेशा जीत अच्छी नहीं होती, कभी कभी हार भी अच्छी होती। भगवान ने बलभद्र से कहा, दाऊ आज भागना है, आज लड़ना नहीं है। इधर गर्गाचार्य का बीज जनित पुत्र जिसका नाम था कालयवन, वो 3 करोड़ म्लेच्छ सैनिकों के साथ भगवान से युद्ध करने के लिए आ रहा। उधर जरासंध आ रहा अक्षयणी सेनाओं को लेकर। भगवान मथुरा की रक्षा के लिए कुछ यादवों को नियुक्त करके बलभद्र के साथ वहाँ से रातों रात भागे, और भगवान का बड़ा प्यारा सा नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? रणछोड़। बोलिए रणछोड़ लाल की जय हो। और वहां से भगवान भाग करके धौलपुर चले गए। मथुरा से आगे राजस्थान के मार्ग में धौलपुर जिला है। धौलपुर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर भीतर एक गुफा है। उस गुफा में सत्ययुग से मुचकुंद नाम के राजा तप करते हैं। उन्होंने देवताओं की सहायता करी थी, तो देवताओं ने वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था कि तुम थके हुए युद्ध में तो विश्राम कर लो, और 2 युग तक लगातार विश्राम करना। द्वापर युग के अंत में, कलियुग के आरंभ में श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। देवताओं ने आशीर्वाद वरदान दिया था। मुचकुंद उसी गुफा में तप कर रहे थे। कालयवन को वरदान था कि किसी शस्त्र से नहीं मरेगा, न किसी अस्त्र से मरेगा। कालयवन भी भगवान का पीछा कर रहा। जरासंध ने भी भगवान को चारों ओर से घेरना चाहा, और भगवान उसी गुफा के भीतर चले गए। मुचकुंद सोए सोए तप कर रहे थे। अपना उत्तरीय पीताम्बर ले जा करके ऐसे मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया, और जाके छुप गए छलिया। कालयवन आया, उसको लगा कि छलिया यहाँ आकर के सो रहा है, डरपोक। जोर से जब चरण प्रहार किया ठाकुर जी को मुचकुंद पर, ठाकुर जी समझ करके मुचकुंद की निद्रा भंग हो गई, टूट गई निद्रा। उनको वरदान था कि जो भी तुम्हारी निद्रा को भंग करेगा, जिसको तुम पहली बार देखोगे, वो जलकर राख हो जाएगा। पीताम्बर हटाया कालयवन ने। जब देखा मुचकुंद ने, देखते ही कालयवन जलकर भस्मीभूत हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो भगवान सामने आ गए। मंद मंद मुस्कुराते भगवान को देखकर आनंद आ गया, और मुचकुंद को बहुत सुंदर वरदान देकर, कुछ संत महापुरुष कहते हैं कि मुचकुंद ही अगले जन्म में ब्राह्मण बने थे और नरसी मेहता बनकर आए थे कलियुग में। नरसी चरित्र आपने सुना होगा ना, नरसी की भात। ये मुचकुंद ही नरसी जी बन के आए थे, ऐसा मैंने भागवत रहस्य में सुना है महापुरुषों के मुख से। ब्राह्मण बने अगले जन्म में। अब आइए, भगवान वहाँ से सीधे द्वारिका की ओर छलांग लगाते हैं। जरासंध ने
प्रवर्षण पर्वत में भगवान को चारों ओर से आग लगा दिया था। उसे लगा था कि भगवान कृष्ण बलराम जल गए, लेकिन वहाँ से भगवान ने छलांग लगाई सीधे समुद्र के बीचों बीच। वहाँ पर भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आवाहन किया, विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा भगवान ने 42 या 48 कोष की विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण किया और भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा मथुरा के सारे अपने परिवारों को द्वारिका में लाकर स्थापित कर दिया। भगवान बन गए द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। अब भगवान के बड़े भाई हैं जिनका नाम है बलभद्र, उनका विवाह होता है महाराजा रैवत की पुत्री रेवती के साथ। अभी तक ठाकुर जी का विधिवत विवाह नहीं हुआ। कुब्जा से शादी कर तो ली थी, लेकिन गुपचुप तरीके से करी थी, किसी को बताया नहीं था। अब विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और बेटी का नाम है रुक्मिणी। बेटा चाहता है कि बहन की शादी शिशुपाल के साथ हो, पिता चाहता है कि बिटिया की शादी श्री कृष्ण के साथ हो, क्योंकि रुक्मिणी भी मनी मन भगवान से प्रेम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि रुक्मिणी ने भगवान की महिमा सुन रखी थी संतों के मुख से। सुनो, भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान को सामने होने की जरूरत नहीं, केवल भगवान की कथा सुन लो, कथा सुन करके भी भगवान से प्रेम हो सकता है। भैया माने नहीं, भैया बोलता है कि मैं तेरी शादी शिशुपाल से कराऊंगा। रुक्मिणी कहती भैया वो तो बहुत पापी हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा गठजोड़ करोगे तो मेरा जीवन नरकमय हो जाएगा। भैया स्वार्थवश कभी अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं करना, बहुत बड़ा पाप लगेगा। बहनों का भी मन थोड़ा सा टटोलने का प्रयास करना। जब भैया माना ही नहीं तो अंतिम में मां रुक्मिणी ने पत्र लिखा 7 श्लोकों में। पहले श्लोक में प्रेम का संदेश लिखा, दूसरे श्लोक में प्रियतम की योग्यता लिखी, तीसरे श्लोक में प्रियतम के लिए समर्पण लिखा, चौथे श्लोक में भगवान के प्रति भरोसा लिखा और 5वें श्लोक में भगवान को निमंत्रण दिया और 6ठे श्लोक में हरण की सारी प्रक्रिया बता दी और 7वें श्लोक में लिखा कि यदि तुम नहीं आओगे तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये जो बीच में उठकर उथल पुथल करते हो ना, कथा करने में आनंद नहीं आता। एक बार दोनों बाजू उठाओ जरा, बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान की कथा तो प्यार से सुननी चाहिए। जैसे सामने श्रोता होते हैं ना, वक्ता के मनोभाव भी वैसे बनते हैं। इसलिए थोड़ा मेरे भावनाओं को समझो प्लीज। एक दिन का दिन और बचा है कथा का। आप सभी शांति से बैठोगे, उछल कूद नहीं करोगे तो सुनाने में आनंद भी आता है। नहीं तो वक्ता ढूंढता रहता है कि कौन सुन रहा है। बस एक श्रोता मिल जाए मेरे लिए बहुत है। एक श्रोता। मैंने यहाँ पे 1-2 श्रोता देखे, वैसे सुन तो सभी रहे हो, लेकिन जो एक लगन होनी चाहिए, धारा होनी चाहिए ना, प्रवाह धारा, बिना रोक टोक लगातार सुनते रहो, वो धारा होनी चाहिए कथा में। वैसे सभी सुन रहे हो, मुझे मालूम है, क्यों मैं सुना रहा हूं तो आपको सुनना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो थोड़ी सी श्रोताओं में कुछ ऐसी विधि होती है कि वक्ता की मनोदशा को विकृत न होने दें, उसका मन बटे ना, उसका ध्यान वहाँ से हटे ना। तो जब आप बार बार उठोगे, ये करोगे वो करोगे तो थोड़ा ध्यान बटता है। वैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से सुना है, मैं आपके लिए ताली बजा देता हूँ।